और अब ये हम चलते हैं, ये अपना सर जो मरकज कहाँ, ये तय हो गया, रात गए 11:30 पौने 12 11:30 पौने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ऐलान हो गया जरदारी साहब सदर मुमलकत होंगे आइंदा और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, उनके नामों पर इत्तफाक हो गया। कल आपने शो में भी बता दी थी, मुझे याद है ये बात। हाँ। और बाकी फिर स्पीकरशिप और चेयरमैनशिप और गवर्नरशिप ये सारे जो है ये भी आपस में तकसीम कर लिए हैं। अब हमारी जो बहन है MQM बहन बहन ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे उन्हें? सर भाई हैं वो भाई हैं। MQM तो बहन है ना। हाँ, लेकिन उनके भाई होते हैं ना, वो तो उसके भाई लोग लीडर भाई हो जाए तो हाँ, वो तो सबके भाई है। फटा डाला हुआ सर उन्होंने। वो ये कहते हैं कि हमारी गवर्नरशिप जो है हमारा हक है, हक वक्त कोई नहीं है। अच्छा, या गवर्नर जो है ये मरकज का इख्तियार है, वो नॉमिनेट करता है, इस पर किसी जमात का इस्तेकात नहीं होता। अब नून लीग लेकिन फैसला करेगी। लेकिन उन्होंने क्योंकि फैसला किया है कि ये नून मुस्लिम लीग जो है वो नॉमिनेट करेगी, नॉमिनेट तो हुकूमत नहीं करना है, मगर ये मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगी गवर्नरशिप। अब वो जो है उनके साथ मामला हो जाए MQM का, और टेसोरी साहब जो है वो वैसे ही बैठे रहे गवर्नर हाउस में, ये मुमकिन है। टेसोरी साहब वैसे बड़े सरगर्म गवर्नर थे, बड़ा उन्होंने लोगों से राब्ता रखा और एक बुनियादी तब्दीलियां की हैं गवर्नर हाउस के मिजाज में, और घंटा भी लगाया वहां पे वो बजाने के लिए कि आए लोग, अदल जहांगीरी जी, जहांगीर हो या ना हो अदल तो होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने काफी एक रौनक जो है वो गवर्नर हाउस में लगाए रखी है, लोगों से राब्ता भी रहा है। IT के शोबे में बड़ा कहते हैं कि बड़े सरगम रहे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, जाहिर है कि गवर्नरशिप जो है, अब जुबैर साहब जो थे, जुबैर उमर, वो तो बेचारे अब रांदा दरगाह हो गए ना। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ना वो उधर के रहे ना कि उसमें तो रह गए, उसके यानी सफ़े अव्वल से तो वो रुखसत हो गए, सफ़े दोम में, सोम में, चहारम में भी नजर नहीं आ रहे, कुछ रूठे से हैं। ऐसा ही हो सकता है कभी थोड़ा मामला सुलझ भी जाए। तो बहरहाल मिफ्ता इस्माइल वाली मतलब कैटेगरी में शामिल हो गए ना सर। मिफ्ता इस्माइल से भी कुछ कम ही कैटेगरी हो गई उनकी, बदतर ही हो गया मामला। अच्छा सर, हम आगे बढ़ते हैं, और ये तो मसला हो गया। अब ये सुप्रीम, हाँ सर, अब वो जो बलूचिस्तान वाले हैं ना जी सर, वहाँ मुस्लिम लीग नून की भारी तादाद है, पीपल्स पार्टी से या एक दो अरकान ज्यादा है उनके, वो बड़े गुस्से में हैं, जाम कमाल साहब भी और दूसरे लोग, कि हमसे पूछा नहीं है और तय कर लिया कि पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान की वजारत आला देंगे। अब वो इस्लामाबाद में आएंगे, लीडरशिप से यानी शिकवे करेंगे, अब क्या असर होता है सर? वहाँ से बदले एक और भी खबर आई कि JUI की जो बलूचिस्तान में, यानी कि JUI चाहती थी उनसे मुस्लिम लीग नून का मामला हो जाए। इसहाक डार साहब ने कहा जी बहुत देर कर दी, मेहरबान आते, गाड़ी छूट गई, ट्रेन। मौलाना जो थे कुछ गुस्से में ज्यादा आ गए, बिल्कुल शरीक नहीं हुए सारी उस इक़्तिदार साजी में। लेकिन आपको लगता है कि मौलाना साहब को कोई कोशिश की जाएगी मनाने की, या खत्म हो गया मामला? भाई सियासत के खेल नराले हैं। अच्छा, मौलाना से अब इतने बरसों का ताल्लुक बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का, PDM 2 में, उससे पहले जरदारी साहब से बड़ी गाड़ी छनती थी उनकी। तो अब मौलाना जो हैं वो क्योंकि उनके पंघोड़े में बैठ गए PTI के, उनसे कुछ कुर्बत हुई, बढ़ाई थोड़ी सी कुर्बत हुई, इधर दूरी हो गई। तो बहरहाल दुआ तो हमारी ये है कि मामला हो जाए, अल्लाह करे कि सर मौलाना के पास देखे ना स्ट्रीट पावर तो है ना, यानी वो उनके पास है, और बलूचिस्तान में उनकी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है। अगर मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाती तो हुकूमत साजी हो सकती थी, लेकिन बहरहाल ये फैसले तो फिर आसमानों में होते हैं ना, जमीनों पे तो होते नहीं। सर अगर जमीनों पर वो निकल आए, मैदानों में निकल आए, हमारा कहते ना जो शादी ब्याह के फैसले हैं ना, जोड़े जो है आसमानों में बनते हैं, इसी तरह जो हमारा जो इख्तिदार है वो भी तो उसके जोड़े भी आसमानों पे बनते हैं, ब्यूरो में, मैरिज ब्यूरो, हाँ मैरिज ब्यूरो आसमानों पे होता है, मैरिज ब्यूरो जो है जमीनी नहीं है, जमीनी नहीं। तो बहरहाल अब देखिए क्या होता है।